Hello everyone. So today we will read some case study and try to understand it. For that you have to open book case study and unit 6 staffing. First is Zenith Limited is a highly reputed company and many people wanted to join this company. The employees of this organization are very happy and they discussed how they came in contact with this organization. Aman said that he was introduced by present sales manager, Mr. John. तो यहाँ पर जीनत लिमिटेड एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और बात कर रहे हैं आपस में कि कैसे वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आए। अमन एक वर्कर है जो ये कहता है कि मुझे मेरे एक सेल्स मैनेजर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इस कंपनी से। बेनू सेड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू द न्यूज़पेपर एंड वाज अपॉइंटेड एज एचआर मैनेजर। न्यूज़पेपर में देखा बेनू ने। Webhub said that he was neither related to any of the employee of the organization, nor there was any advertisement in the newspaper. Even then, he was directly called from the IIM Ahmedabad, from where he was about to complete his MBA. यहाँ पर उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ले लिया गया था. Now, the above discussion is indicating an important function of management. Name the function of management. जो ये ऊपर सारे डिस्कशन है इसमें कि इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट का फंक्शन डिस्कस हो रहा है, क्या हो रहा है. वी नो कि 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड यहाँ सब बात करें कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में वो आए, तो ये स्टाफिंग का पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट फंक्शन डिफाइंड इन पार्ट ए. जो मैनेजमेंट फंक्शन आपने यहाँ डिफाइन किया, फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रोसेस. इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है. एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन अबव पैरा. तो यहाँ इस पैराग्राफ में किस स्टेप की डिस्कशन हो रही है? यहाँ कोई ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही. यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में आए, जिसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सिलेक्शन नहीं, रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पर वो ये बता रहे कि किस किस मीडियम से वो इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किए हैं. इस तरह की केस स्टडी आपके एग्ज़ाम्स का पार्ट रहती है, जैसे कि ये एक सैम्पल पेपर से लिया गया है. नेक्स्ट आपके 2016 स्टाफिंग के एग्ज़ाम में आया था. आकांक्षा, नितिका एंड Parishma are the owner of a handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in manufacturing and marketing of Sitalpatti, traditional mats, and Jappi, the traditional headgear. आकांक्षा, नितिका एंड परिश्मा हैंडीक्राफ्ट के ओनर है जो असम में काम करते हैं. दे डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ रूरल एरिया. उन्होंने अपनी यूनिट को रूरल एरिया में शिफ्ट करने का सोचा विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट and providing job opportunity to the locals. They followed the functional structure in this organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. उन्होंने इस तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जिससे उनकी मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो. दे एक्सेस एंड एनालाइज द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, keeping in mind that they had to encourage the women, the people with special needs belonging to the rural area. State the next 3 steps that they will have to undertake for obtaining a satisfied workshop for their handicraft unit. अब आपको अगले 3 स्टेप बताना है. ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, जहाँ वो सोच रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कितने पर्सन्स चाहिए, इसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. ये स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट एक्टिविटी या फर्स्ट स्टेप होता है. तो आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि नेक्स्ट 3 बताने हैं. एस्टिमेटिंग के बाद क्या आता है? रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन एंड देन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन. तो ये तीनों प्रोसेस आपको शो करने हैं और उसको मीनिंग में एक्सप्लेन भी करना है. ओके. थर्ड इज राहुल, द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट कंपनी, इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल और वन ऑफ इच गारमेंट यूनिट्स. राहुल गारमेंट कंपनी का डायरेक्टर है. उसने प्लान की है वो वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करेगा. He decided that this manufacturing unit will be set up in a rural area of Orissa where people have very less job opportunity and labor is available at very low rate. He also thought of giving equal opportunity to men and women. Identify and state the next 2 steps that Sahil has to follow in the staffing process after selecting the above heads.
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से हेड की बात हो रही है। आफ्टर सिलेक्टिंग, यानी जब हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन के बाद कौन से 2 स्टेप आएंगे। अगर हमने जितना भी पर्सोनल चाहिए था वो सिलेक्ट करने के बाद आती है बात प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। देन यू हैव टू मेंशन दैट। नेक्स्ट केस स्टडी रीड करते हैं। बिजनेस ऑफ प्रिंस ग्लोबल रीच लिमिटेड इज स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंट्रीज। Company received the following information about human resource from 2 of these countries. तो ये इन्फॉर्मेशन क्या रिसीव हुई है। इन द फर्स्ट कंट्री बिजनेस ऑफ द कंपनी इज फार लेस देन एक्सपेक्टेड। पहली कंपनी में बिजनेस एक्सपेक्टेशन से कम चल रहा है। दैट इज़ वाई द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देयर इज़ मच मोर देन इज़ नेसेसरी। वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है जितने चाहिए। बट द कंपनी हैज़ ऑल्सो लर्न दैट द स्टेट ऑफ स्लो डाउन इन बिजनेस विल स्टे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ओनली। बट उन्हें ये भी पता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए रहने वाला है, जो ये स्लो डाउन वर्क है, काम कम चल रहा है जो। In the second country, in some departments of the company, number of employees is more than required, whereas in some other department, the same post are lying vacant. तो कुछ डिपार्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा है, कुछ डिपार्टमेंट में पोस्ट कम है। Advise the HR manager of the company as to what method of recruitment he should follow in both the country and why. फर्स्ट कंट्री में देखो पता है कि शॉर्ट टाइम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पर ले ऑफ मेथड यूज़ करना बेटर रहेगा। ले ऑफ में क्या होता है, जब आप कुछ टाइम के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रिलीव कर देते हो और उन्हें ये कहते हो कि जैसे ही वर्क इंक्रीज होगा आपको अगेन पोस्ट पर ले लिया जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल ले ऑफ। एंड सेकेंड कंट्री क्या है, जहाँ पर आपके पास एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा दूसरे में कम है, तो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र, राइट। एक में ज़्यादा है दूसरे में कम है, सेम पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र का यूज़ करना चाहिए। दोनों ही इंटरनल रिक्रूटमेंट के टाइप्स है, राइट। नेक्स्ट इज Mr. Krishan Gopal, personal manager of Sahil Kidswear Limited, is busy in making some appointment for different department of his company. He is making appointment. By now, he has completed the first 2 step of staffing process. First 2 step कर लिए, the third step is underway. Name of this step is selection. First 2 step कौन से होते हैं? First step is estimating the manpower requirement. Second step is recruitment. So name of this step is selection. Third step का name selection. It has its own lengthy process. He is currently engaged in employment interview. वो interview में busy है. He has already interviewed the applicants and is now directing them to concerned departmental manager for another interview. The objective behind directing them to departmental manager is that they too satisfy themselves by converging face to face with the applicant. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो डिपार्टमेंट मैनेजर को दे रहे ताकि खुद डिपार्टमेंटल मैनेजर जिसने एम्प्लॉय से डील करना है, जिसने एम्प्लॉय से वर्क करवाना है, वो भी एक बार फेस टू फेस आ जाए और एप्लीकेंट के बारे में जान ले और सेटिस्फेक्शन कर ले। आइडेंटिफाई द फर्स्ट 2 स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस दैट हैव बीन कंप्लीटेड, जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थर्ड सिलेक्शन तो चल रहा है, तो अभी बताया एस्टिमेटिंग द मैन पावर एंड रिक्रूटमेंट। थर्ड स्टेप ऑफ सिलेक्शन इज अंडर कंपाइलेशन, नेम द एग्जिस्टिंग एंड नेक्स्ट 2 स्टेप। तो ये तो अभी पूरा हो रहा है, एग्जिस्टिंग स्टेप और नेक्स्ट 2 बताने आपको। वी नो ये सिलेक्शन का पार्ट चल रहा है एंड सिलेक्शन में ये पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सिलेक्शन का भी अपना प्रोसेस होता है, उसके भी अपने स्टेप होते हैं, तो ये 4th स्टेप एम्प्लॉय इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर। एंड सेकेंडली आपको नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताने हैं। सॉरी, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू थर्ड होता है, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है एंड देन सिलेक्शन डिसीजन आता है, राइट। तो आपको वो 2 मेंशन करने। नेक्स्ट केस स्टडी देखेंगे। द वर्कर ऑफ व्याम लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू एंड हाईटेक मशीन इम्पोर्टेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड। कंपनी को नई मशीन लानी पड़ी क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, बट हाँ हाईटेक मशीन थी। देयरफॉर द वर्कर आर सीकिंग एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम द सुपरवाइजर। अब क्योंकि नई मशीन है तो एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता, वो बार बार सुपरवाइजर की एडवाइस मांगते हैं। द सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन विद द फ्रीक्वेंट कॉल्स ऑफ वर्कर। सुपरवाइजर बहुत परेशान हो गया, उसे बार बार कॉल्स आ रही है वर्कर की। नाउ यू हैव टू सजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर बाय इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ वर्कर कैन मेक देम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। सुपरवाइजर ऐसा क्या करे जिससे वर्कर की नॉलेज और स्किल बढ़ जाए और वो अपना काम खुद से हैंडल कर ले।
सो द बेस्ट टेक्निक इज़ ट्रेनिंग. अगर हम उसे ट्रेनिंग दे देंगे, एम्प्लॉई वेल अवेयर हो जाएगा कि उस मशीन को कैसे यूज़ करना है, देन आफ्टर दैट ही कैन हैंडल हिज वर्क इंडिपेंडेंटली. नेक्स्ट इज स्टेट एनी 3 बेनिफिट दैट द वर्कर विल डिराइव बाय डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर. यानी अगर ट्रेनिंग के बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़, क्योंकि इसका बेनिफिट किसको मिलेगी, ट्रेनिंग के एम्प्लॉयज़ को, तो वो इंपॉर्टेंस बतानी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इस तरह से. नेक्स्ट इज Manu, a chief manager in a company using highly sophisticated machines and equipment, want that every employee should be fully trained before using the machines and equipment. मशीन और इक्विपमेंट यूज़ करने से पहले वो फुली ट्रेंड हो जाए. सजेस्ट एंड डिस्क्राइब द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट मनु कैन यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़. देर आर वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, राइट? वी हैव लर्नड induction training, apprenticeship training, internship training, and vestibule training. So in this option vestibule training will suit the best because यहाँ पर एक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा, एक सेटअप क्रिएट कर दिया जाएगा जहाँ पर एम्प्लॉय को किस तरीके से काम करना है, मशीन्स को यूज़ करना है, पहले से ही सिखा दिया जाएगा. Blue Heaven Limited purchased a new high-tech machine from Germany for manufacturing high-quality auto component in a cost-effective manner. But during the production process, the manager observed that the quality of production was not as per standard. On investigation, it was found that there was lack of knowledge amongst the employees of using these high-tech machines. So frequent visit of engineer was required from Germany. This resulted in high overvalued charges. जर्मनी से एक हाई क्वालिटी मशीन मंगवाई ब्लू हेवन लिमिटेड ने, बट प्रोडक्शन जब हुआ तो पता चला कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी आनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड फिक्स है, वो नहीं आ रहे हैं. जब इन्वेस्टिगेशन हुई पता चला एम्प्लॉयज़ वेल अवेयर नहीं है कि इस मशीन को कैसे यूज़ किया जाए. इसी वजह से जर्मनी से बार बार इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता है, जिससे ओवरहेड चार्जेस हो रहे हैं. Now you have to suggest what can be done to develop the skill and ability of employee for producing high quality product by using these high tech machines. Training करवा दें हम employees की. Also state how the employees or the organization will benefit from your suggestion. तो इस point में आपको ट्रेनिंग के benefits बताने हैं for organization and for employees. So you have to read case study 9, 10 and 11 on your own. Try to understand it, and I will suggest read the first 8 case study again. Hope you understand today's lecture. Thank you.